हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल कैप्स या फिर डेंटल ब्रिज के बारे में कि आपको डेंटल कैप लगवाने के बाद या फिर डेंटल ब्रिज लगवाने के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे अपने डेंटल कैप का या फिर डेंटल ब्रिज का ख्याल रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। अगर आपने अपने दांतों पर ट्रीटमेंट करवाया है, किसी भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद अगर आपके दांतों के ऊपर कैप की ज़रूरत है, अगर आपका आरसीटी हुई है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं, अगर आपके दांतों पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है या फिर अगर आपका दांत टूट गया था जिसकी वजह से आपको कैप लगवाना है, दांत घिस गया था, किसी भी कारण अगर आपके दांतों के ऊपर कैप लगनी है या आप लगवाने वाले हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए। कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसके जिसके साथ आप केयर रख सकते हैं ताकि जो आपने अपने दांतों पर कैप लगवाई है या फिर ब्रिज लगवाया है वो आपका लंबे समय तक अच्छे से चलता रहे, आपकी कैप जल्दी ही दांत से निकले ना या फिर टूटे ना। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको करना चाहिए अपनी कैप लगवाने के बाद, दांतों पर कैप फिक्स करवाने के बाद, ऐसी क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में सारी चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे आप अपने दांतों की कैप का या फिर दांतों के ऊपर लगाए हुए ब्रिज को अच्छे से केयर कर सकते हैं, अच्छे से ख्याल रख सकते हैं ताकि आपके दांतों के ऊपर लगी हुई कैप अच्छे से लंबे समय तक अच्छे से चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैप और ब्रिज के कैसे आपको ख्याल रखना है, कैसे आपको उसका ध्यान रखना है कि अच्छे से चलती रहे। इसके बारे में जानने से पहले हम शॉर्ट में ये समझते हैं कि डेंटल कैप जो आपके दांत के ऊपर कैप फिक्स की जाती है वो, और डेंटल ब्रिज होता क्या है, कैसे आपके दांतों पर लगाया जाता है। जब भी आपके दांत पे कोई ट्रीटमेंट किया गया है, आरसीटी की गई है या फिर आपका दांत टूट गया था उसकी वजह से अगर आपके दांत के ऊपर कैप लगवाना है, घिस गया था उसके ट्रीटमेंट के बाद कैप लगवाना है, तो कैप लगवाने के लिए आपके दांत को टाउन कटिंग की जाती है, शेप दिया जाता है, छोटा किया जाता है और नाप लेके उसके नाप की एक कैप बना दी जाती है। कैप भी आपके अलग अलग मटेरियल की होती है, अलग अलग टाइप की होती है, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप उससे समझ सकते हैं कि कितने टाइप की कैप्स और ब्रिजेस अवेलेबल होते हैं, कौन सी कैप आपको लगवानी चाहिए। तो इस तरीके से आपके दांत पर कैप लगा दी जाती है। लेकिन अगर आपका एक दांत या एक से ज्यादा दांत आपका मिसिंग है, अगर आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है या फिर आपका दांत निकल गया है, किसी कारण अगर आपका दांत वहां से मिसिंग है, तो उसके अगल बगल जो अच्छे दांत प्रेजेंट हैं, जो स्ट्रॉन्ग टीथ प्रेजेंट है, मजबूत दांत प्रेजेंट है, उनकी मदद से एक पिलर जैसा, उनको एक पिलर की तरह लेकर उनकी मदद से एक ब्रिज प्रिपेयर किया जाता है। उनकी कटिंग करके जो अगल बगल मजबूत दांत है, साइड में जो दांत मजबूत है, उनकी प्रॉपर कटिंग करके शेप देके उससे नाप लेके उनकी मदद से एक ब्रिज बनाकर जो एब्सेंट दांत है वहां पर फिट किया जाता है। तो कैप आपके दांत के ऊपर फिट की जाती है और ब्रिज आपका बनाया जाता है अगर आपके दांत मिसिंग है, बीच में कोई दांत मिसिंग है, तो उसकी अगल बगल के जो स्ट्रॉन्ग टीथ है, मजबूत दांत है, उनकी मदद से ब्रिज बना दिया जाता है। तो ब्रिज के मटेरियल भी जैसे कैप के मटेरियल अलग अलग होते हैं, ऐसे ही आप अलग अलग मटेरियल से अपना ब्रिज भी बनवा सकते हैं। तो इस मटेरियल के बारे में जानने के लिए, आप डिटेल में जानने के लिए जो चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं उससे समझ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आपने अपने दांतों पर कैप लगवा लिया है या फिर ब्रिज लगवा लिया है, तो लगवाने के बाद आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है जिससे आपकी कैप और ब्रिज आपका लंबे समय तक अच्छे से चलता रहे। अब चाहे कैप आपने किसी भी मटेरियल का लगवाया हो, चाहे आप मेटल का कैप लगवा लें, मेटल सिरेमिक का कैप लगवा लें या फिर जिरकोनिया का कैप लगवा लें, जैसे आप अपने नेचुरल दांतों का केयर करते हैं, नेचुरल दांतों की ख्याल रखते हैं, वैसे ही आपको अपने कैप का और ब्रिज का भी ख्याल रखना है। आपके लापरवाही से या फिर हार्ड बाइट से, जैसे आपका नेचुरल टूथ डैमेज हो सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है, वैसे ही आपके कैप में और ब्रिज में भी दिक्कत आ सकती है। अगर आप ख्याल प्रॉपर नहीं रखते हैं तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो कैप लगवाने के तुरंत बाद आपको किस चीज का ख्याल रखना है, पहले उसकी बात करते हैं। आपने आज अपने दांतों पर कैप लगवाया है तो आपको पहले ये एडवाइस दी जाती है कि कम से कम
24 घंटे आप उस साइड से खाना अवॉइड करें। क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपने कैप लगवाई है या ब्रिज लगवाया है, तो कैप या ब्रिज आपके दांतों पर फिक्स की जाती है एक मटेरियल से, जीआईसी सीमेंट से। आपके एक सीमेंट से दांतों के ऊपर फिक्स कर दी जाती है। तो वो एक मटेरियल रहता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके दांतों के ऊपर उस कैप को चिपकाया गया है। तो जब तक वो अच्छे से सेट ना हो जाए, तो आपके डेंटिस्ट आपको यही एडवाइस देते हैं कि आप उस तरफ से खाना कम से कम एक दिन तक अवॉइड करें। क्योंकि सीमेंट को प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट होने के लिए एक दिन यानी कि 24 घंटे लग जाते हैं। तो 24 घंटे तक आप प्रॉपर कुछ भी खाएं, खाने के लिए आपको कोई परहेज नहीं है, आप खाना खाएं, लेकिन आप कोशिश करें अगर आपके इस तरफ के दांतों पर कैप लगा है या ब्रिज लगा है, तो आप नेक्स्ट साइड से कम 24 घंटे तक दूसरी साइड से खाना खाएं। अब तुरंत आपको क्या करना है ये आपने समझ लिया कि कैप लगवाने के तुरंत बाद आपको कैसे ख्याल रखना है। अब आपकी कैप या फिर आपका ब्रिज लंबे समय तक अच्छे से चलता रहे, वो डैमेज ना हो, इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना रहता है, जिसमें सबसे पहली होती है हार्ड बाइट। आपको कोई भी कड़क चीज आपको नहीं खानी है। आपके डेंटिस्ट भी आपको ये एडवाइस देते हैं कैप लगवाने के बाद कि डायरेक्ट कैप से, कैप जिस दांत पर आपके कैप फिट हुई है या फिर जिन दांतों पर आपका ब्रिज फिट हुआ है, उनसे आप डायरेक्टली कोई हार्ड बाइट ना खाएं। हार्ड बाइट माने ये होता है कि कच्चे चने हुए या फिर गन्ना हुआ या फिर अखरोट तोड़ना हुआ, कोई भी हार्ड चीज आप डायरेक्ट कैप से ना खाएं। जैसे हार्ड बाइट लेने से, कोई चीज कड़क खाने से आपका नेचुरल दांत भी टूट सकता है, उसमें भी डैमेज हो सकता है, उसमें क्रैक आ सकता है, वैसे ही आपके कैप भी होता है, वैसे ही आपका ब्रिज भी होता है। तो आप कोशिश करें कि आप सॉफ्ट खाना खाएं। खाने के लिए आपको कुछ भी खाएं, खाने के लिए आपको मना नहीं, लेकिन हार्ड बाइट कड़क चीज आप डायरेक्टली जो जिस दांत पे कैप लगा है उस दांत से डायरेक्टली आप उस कड़क चीज को ना दबाएं। क्योंकि कड़क बाइट से हो सकता है कि आपका दांत जो जिस पे कैप लगा है उसमें कैप में दिक्कत आ सकती है, कैप टूट सकता है या फिर कैप निकल सकता है। दूसरी चीज, हार्ड बाइट के बाद दूसरी चीज होती है आप स्टिकी फूड को भी अवॉइड करें। अब स्टिकी फूड को हमें क्यों अवॉइड करना है? आपने तो कैप लगवाया है, लोग कैप इसलिए लगवाते हैं या फिर ब्रिज इसलिए लगवाते हैं कि हमारा उस जगह दांत नहीं है, हम अच्छे से खा पाए, इसलिए हमें ब्रिज लगवाना है। लेकिन आप प्रॉपरली खाएं, आराम से खाएं। लेकिन जो स्टिकी फूड्स होते हैं जैसे कि च्युइंगम हुआ या फिर आपकी चॉकलेट्स हुई, ये क्या करती हैं कि आपके कैप पर स्टिक हो जाते हैं। और जैसे हमने अभी पहले बताया है कि कैप को आपके एक मटेरियल से दांतों पर चिपकाया जाता है, फिक्स किया जाता है, तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, पुल क्रिएट करता है। जब भी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आपने च्युइंगम खाई है या फिर आपने चॉकलेट खाई है जो कि आपके कैप पर चिपक जाती है, तो उसके प्रेशर से जब वो स्टिक होती है, आपके दांत में स्टिक होती है चबाते समय, तो एक प्रेशर क्रिएट करती है जो कि आपके दांत से उस कैप को निकाल सकता है, या फिर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, अगर निकल नहीं रहा है तो वहां से वो कैप आपका टूट सकता है। तो ज्यादा स्टिकी फूड खाने की वजह से भी आपके दांत में डैमेज हो सकता है, कैप में डैमेज हो सकता है, आपका कैप या फिर टूट सकता है या फिर निकल सकता है। तो आप बाकी दांतों से अच्छे से खाएं, लेकिन आप जब भी अपने जहां पर आपने ब्रिज लगवाया, अगर आपने लॉन्ग ब्रिज लगवाया है वो आपको वहीं से खाना है, तो आराम से खाएं। स्टिकी फूड को जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। इसके साथ साथ जब भी आप अपने दांतों पर कैप लगवाते हैं या फिर ब्रिज लगवाते हैं, तो आपके डेंटिस्ट आपको पूछते जरूर हैं कि कैप लगवाने के बाद कहीं आपको ऊंचा ऊंचा सा फील तो नहीं हो रहा, आपके दांत प्रॉपर मिल रहे हैं, चेक भी अच्छे से डेंटिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चबाना आप प्रॉपर अच्छे से खाना नहीं चबा पा रहे हैं, आप दांत अच्छे से नहीं मिला पा रहे हैं, अगर जैसे आपने इस तरफ ब्रिज लगवाया है या कैप लगवाया है, आपके दांत इस तरफ से इस तरफ पहले मिल रहे हैं, कैप पर पहले आ रहे हैं, इस तरफ अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, ऊंचा ऊंचा सा फील हो रहा है, तो ये भी चीज का ख्याल आप रखें कि आप इस चीज को तुरंत अपने डेंटिस्ट को बताएं, तुरंत इसको भी ठीक करवाएं, फिक्स करवाएं। क्योंकि जो ये ऊंचा ऊंचा लगता है, जैसे आप हाई पॉइंट्स बोलते हैं, इसका भी ट्रीटमेंट होना, इसको भी ठीक होना जरूरी रहता है। क्योंकि अगर आप इसको ठीक नहीं करवाते हैं तुरंत, अगर आपका हाई पॉइंट्स रहेंगे, आपका दांत पहले आपकी कैप पर ही टकराता रहेगा, तो उसके कारण भी आपके प्रॉपर अच्छे से च्युइंग नहीं हो पाएगी, प्रॉपर अच्छे से आप चबा नहीं पाएंगे, और बार बार उससे लड़ते लड़ते भी उसकी कैप पे आपका डैमेज हो सकता है, आपकी कैप टूट सकती है या फिर आपकी कैप निकल सकती है। देन इसके अलावा एक चीज और है जिसका ख्याल आपको रखना है
कि अगर बहुत लोग होते हैं जिन्हें रात में दांतों को किटकिटाने की आदत होती है, तो अगर आपको रात में दांतों को किटकिटाने की आदत होती है, दांतों को घिसने की आदत होती है, दांत से दांत मिला के लोग दांत घिसते हैं स्पेशली रात में, तो इस चीज का भी इफेक्ट आपके कैप पे या फिर ब्रिज पे आ सकता है, या फिर आपके दांतों पर भी आ सकता है। अगर आप इसे समझ सकते हैं कि अगर आपने नीचे वाले दांतों पर या ऊपर वाले दांतों पर कहीं पे ब्रिज लगवाया है या कैप लगवाया है, अब अगर आप दांतों को किटकिटाएंगे रात में, आपको पता नहीं रहता है, जोर से अगर आप दांत घिसते हैं, तो कैप पर बार बार आपका दांत घिसने की वजह से, किटकिटाने की वजह से आपके दांत में क्रैक आ सकता है, आपके दांत में पेन आ सकता है, आपके दांत डैमेज हो सकता है। जो ऊपर वाला दांत है, अगर आपके नीचे ब्रिज लगा है, ऊपर वाला दांत बार बार किटकिटाने की वजह से कैप पर लड़ेगा, तो कैप पे भी डैमेज होगा, कैप भी को भी दिक्कत आएगी, और साथ साथ जो आपका नेचुरल दांत है उसमें भी आपको दिक्कत आएगी, पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, दांत आपका क्रैक भी हो सकता है। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। देन इसके साथ साथ होता है क्लीनिंग का। क्लीनिंग का ख्याल आपको बहुत ज्यादा देना है, इस चीज पर आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे आप अपने नेचुरल दांतों की सफाई रखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कैप लगवाया है या फिर ब्रिज लगवाया है तो उसकी आप सफाई उतने अच्छे से नहीं करें, नहीं, क्योंकि कैप की सफाई आपको उतनी ही अच्छे से करनी है जितनी आप अपने दांतों की सफाई करते हैं। प्रॉपर आपको ब्रशिंग भी करनी है, फ्लॉसिंग भी करनी है। जैसे आप अपने दांतों की ब्रशिंग करते हैं, प्रॉपर फ्लॉसिंग करते हैं दांतों के बीच में, वैसे ही आप अपने कैप के अराउंड भी अच्छे से ब्रश करें ताकि वहां पर कोई गंदगी ना जमा हो। इसके साथ साथ आपको गम मसाज भी करनी है। अब गम मसाज क्यों जरूरी रहती है? जब भी आपके दांत के ऊपर कैप फिक्स किया है तो वहां पर जो गम है अराउंड, जिंजाइवा है, अगर वहां पर गंदगी जमा होगी, वहां पर प्रॉपर अच्छे से सफाई नहीं होगी, तो वहां पर गंदगी जमा होगी तो मसूड़े नीचे जाएंगे। तो ब्रशिंग के साथ साथ मसूड़े नीचे ना जाएं, गंदगी ना जमा हो, और मसूड़े आपके अपनी जगह पर रहे, कैप के पकड़ में रहे, इसलिए आपको मसाज भी जरूरी है। अगर आपके ऊपर वाले दांतों में कैप लगी है तो ऊपर वाले दांतों के मसाज के लिए, गम मसाज के लिए आप नीचे की तरफ मसाज करेंगे, इस तरफ नीचे, ऐसे नीचे की तरफ मसाज करेंगे। नीचे वाले दांतों पे अगर कैप लगी है तो आप ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, इस तरह से मसाज करेंगे ताकि आपके जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो आपके कैप से प्रॉपर पकड़ बना रहे, कैप के अराउंड वहां पर गैप क्रिएट ना हो, वहां पर जिंजाइवा हटे ना। अगर गैप क्रिएट होगा वहां पर खाना फंसेगा, खाना फंसने की वजह से गंदगी होगी, और जिसकी वजह से आपके कैप भी अब दिक्कत देगी, कैप आपकी वहां से निकल सकती है, या फिर ज्यादा दिक्कत होगी तो आपको कैप निकलवानी पड़ सकती है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका ख्याल आपको रखना रहता है अगर आपने अपने दांतों पर कैप लगवाई या फिर ब्रिज लगवाई। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्या क्या चीजें आपको तुरंत करनी रहती हैं और क्या क्या चीजें आपको ऐसी करनी है, क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना है ताकि आपके दांतों पर जो लगी कैप है या फिर ब्रिज है वो लंबे समय तक अच्छे से चलती रहे, उसमें कोई नुकसान ना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।